मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, शुभ पर निगाहें पर्दे से हटाती है। गिरकर वो मुसाफिर निराश ना हो, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक, जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है, उसमें हम गति, मोशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं गति, मोशन। मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसमें टेक्निकल जो टर्म्स है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं इसमें, विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। एक हम लोग बात करें इसमें गति। विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। दोस्तों, किसी भी वस्तु में यदि समय के साथ उसमें यदि परिवर्तन नहीं होता है तो हम उस पोजीशन को बोलेंगे विराम अवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लें कि जैसे मान लो अपना ये मार्कर है, ये मैंने यहां रखा और कुछ समय के बाद भी ये मार्कर यदि यही था, इसका मतलब इसकी पोजीशन, जो इसकी अवस्था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलेंगे हम लोग? विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। और यदि इसी मार्कर में मैंने क्या किया, फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इसको दे दिया और उसको विस्थापित कर दिया, इसका मतलब ये कैसी अवस्था में हो गया, या इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे? गति नाम देंगे। तो इनकी यदि डेफिनेशंस की हम बात करें तो समय के साथ या समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन नहीं होता है उसको तो हम बोलेंगे कौन सी अवस्था? विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। और यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन यदि होता है तो हम उसको बोलेंगे गति। तो इसकी परिभाषा आपको क्लियर हुई कि बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब देखना, इसमें हम लोग आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन की यदि हम बात करें तो दोस्तों, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो देखने में जैसे एक जैसी ही लगती है, लेकिन इन दोनों ही जो टर्म्स है इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। हम इन दोनों चीजों को हम जो हमने लिखी है, दूरी और विस्थापन, इन दोनों के बारे में ही हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। तो दूरी क्या होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा एक निर्धारित जो पथ है, उस पथ में जो तय की गई कुल जो दूरी है, या हम बोल सकते हैं कि पथ की जो टोटल लंबाई है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को हम बोल सकते हैं कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, या उन दोनों के मध्य की जो दूरी है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। देखो, दूरी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, तय की गई कुल लंबाई, ये तो क्या होती है? दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। यहां हम इसी को यह भी बोल सकते हैं
कि अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य की दूरी, ये क्या होता है? विस्थापन होता है। अब देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन जो है, इन दोनों की ही जो इकाई जो होती है, जो यूनिट जो होती है, वो इन दोनों की क्या होती है? मीटर होती है। इन दोनों की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन की इकाई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। यानी दूरी और विस्थापन जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, इन दोनों का ही मेजरमेंट हम किससे करते हैं? एक जो इकाई अपनी है उसको किस में हम मापते हैं? मीटर में इन दोनों को मापते हैं या मापन करते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल जो लंबाई है वो तो क्या हो गई? दूरी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो देखना कि जैसे मान लो ये अपना कोई ए पॉइंट था और ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है। यहां से ए से बी के जो मध्य की दूरी है वो अपनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ले लेता हूं मैं 10 सेंटीमीटर। बी से सी के मध्य की दूरी भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब यदि यहां मैं बात करूं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो ए से यदि चलना प्रारंभ करता है और ए से वो आता है कहां पर? बी पर, और बी से कहा गया सी पर। तो आपने पूछ लिया कि सी जो बिंदु है, यानी इस व्यक्ति ने कितनी तो दूरी तय की और इसका विस्थापन क्या है। तो यदि यहां हम दूरी और विस्थापन की यदि चर्चा करें, इस केस में दूरी कितनी हुई? देखिए ए ने यहां से यहां तक की कितनी दूरी तय की? जो डिस्टेंस तय की इसने 10 सेंटीमीटर की, तो ये हो गया 10 प्लस यहां बी से सी के मध्य की भी कितनी की इसने? 10 सेंटीमीटर। तो 10 ये हो गया, कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी ए से बी तक इसने, जो ए से सी तक इसने दूरी तय की, इसमें विस्थापन की यदि हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, तो विस्थापन कितना हुआ दोस्तों? विस्थापन हुआ यहां से ये अंतिम, भाई अंतिम इस पॉइंट पे है, ये प्रारंभिक ये है, तो यहां से अंतिम में मान लो ये 10 और ये कितना हो गया? 10, ये हो गया 20। तो यानी 20 में से यदि हम 0 घटाएं, यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां से ए से यहां तो इसने कोई दूरी तय की नहीं थी, इसका मतलब कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इस केस में दूरी और विस्थापन का मान कितना आता है? 20 सेंटीमीटर आया है, 20 सेंटीमीटर आया है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दूरी जो है वो विस्थापन के इक्वल हो सकती है। अभी मैंने ये नहीं बोला कि होती ही है, हो सकती है। क्लियर? अब देखना, इसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा ही परिवर्तन करूं कि मान लो ये व्यक्ति जो ए से बी तक गया, लेकिन बी से ये वापस कहां? सी से, बी से सी पर गया और सी से ये वापस बी पर आ गया। अब ये अगला ये अपने से पूछ ले कि बी पॉइंट पे दूरी ज्ञात करो। तो देखना, बी पॉइंट पे यदि हम दूरी ज्ञात करें तो ये व्यक्ति जो था सबसे पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, यानी 20 सेंटीमीटर तो इसने ये तय की, तो 20 सेंटीमीटर तो ये हो गई। फिर सी से वापस कहां पे आया? ये बी पर आया, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ये और हो गई, तो दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। यदि विस्थापन की मैं बात करूं, यहां से विस्थापन कितना हुआ दोस्तों? यहां ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी आ गया, लेकिन परिभाषा में मैंने क्या लिखा है कि अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य की दूरी। अंतिम कितना? यहां बी अंतिम कितना? 10 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक कितना है? 0 पे था, इसका मतलब कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी विस्थापन जो है वो कितना आया? 10, जबकि डिस्टेंस कितनी आई? 30 सेंटीमीटर, जबकि यहां दोनों क्या आई? इक्वल आई। इन दोनों शर्तों को यदि हम कंबाइंड लिखना चाहें तो एक रिलेशन में लिख सकता हूं कि देखो, दूरी जो है
वो ज़्यादा ही है क्या इस पॉइंट पे यहाँ? तो यानी दूरी जो है वो ग्रेटर देन हो सकती है किसके? विस्थापन के। लेकिन यहां यदि हम बात करें तो यहां इक्वल भी तो है, इसका मतलब ये बराबर भी हो सकती है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि दूरी या डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, यानी दूरी जो है इसका मान जो है वो विस्थापन से या तो क्या होगा, ज्यादा होगा, या क्या होगा, बराबर हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो यहां तक एक बार आप इसको कॉपी करें, फिर हम इसके नेक्स्ट दूरी और विस्थापन जो है इनमें दोनों में क्या अंतर है उसको हम और ज्यादा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब देखना दोस्तों, यहां हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, दूरी, एक तरफ में ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इन दोनों के मध्य हम कुछ अंतर जो है वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखना, एक इसमें जो सबसे बड़ा जो मेजर जो इसमें डिफरेंस है दोनों में, एक तो है अदिश और सदिश राशि का। तो दूरी जो होती है ना वो कैसी राशि है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन विस्थापन जो होता है ना वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि विस्थापन जो है वो किस पर निर्भर करता है? दिशा पर निर्भर करता है, जबकि जो दूरी है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। वो किस पे निर्भर करती है? पथ पे निर्भर करती है। अब देखना, नेक्स्ट हम बात करें कि दूरी जो होती है ना वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन जो अपना होता है वो साहब शून्य भी हो सकता है, अपना ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अपना दूरी की हम बात करें तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन दूरी जो होती है वो शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन जो होता है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट हम एक और बात करें, जो एक हमने रिलेशन अभी पढ़ा था कि दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। इसका क्या मतलब हुआ कि दूरी का मान जो है, डिस्टेंस का जो मान है वो विस्थापन से क्या होगा? हमेशा ज्यादा ही होगा, या तो ज्यादा होगा या क्या हो सकता है इसमें बराबर हो सकता है। अब हम लोग एक इस पे क्वेश्चंस करते हैं, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो बेस्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग करते हैं। उस न्यूमेरिकल में हम ये वाली भी बात जानेंगे कि शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक, हम ऐसा एक कोई न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें विस्थापन क्या हो? शून्य भी हो और ऋणात्मक भी हो। तो एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर, खेत फील्ड बोल सकते हैं, के चारों ओर
क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। आप भी तो लगाते हो, चक्कर लगा रहा है। यानी एक व्यक्ति है, व्यक्ति बोल सकते हैं आप, महिला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसमें कोई वो नहीं है भाई, व्यक्ति है, जरूरी नहीं है बच्चा भी हो सकता है। एक व्यक्ति है, एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। और उस जो वृत्ताकार जो खेत है, जो फील्ड है, उसकी त्रिज्या कितनी है तथा उसकी त्रिज्या रेडियस कितनी है? आर है, कैपिटल आर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें ज्ञात करना है कि एक पूर्ण चक्कर के पश्चात, एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन, दूरी व, इतना ही लिख देता हूं, विस्थापन। दूसरा इसी में क्वेश्चन अपने से पूछ लिया कि हाफ यानी 1/2 बोल दो या हाफ बोल दो, हाफ चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन। तीसरा क्वेश्चन इसी में मैं ले लेता हूं, 3/4 चक्कर के बाद दूरी व विस्थापन अपने को ज्ञात करना है। तो देखना अपना क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, क्योंकि अपने जो फिजिक्स है इसमें जनरली यही प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो अपने को आता तो है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो होती है ना वो अपने को समझ में नहीं आती। तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें अगला पूछ क्या रहा है और इसका आंसर क्या देना है। यदि अपन ये पता कर लें कि इसमें ये अगले ने दे रखा है, ये इसने पूछा है, तो हम लगभग ऑलमोस्ट हम न्यूमेरिकल की जगह पहुंच जाते हैं। फिर तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो वो सॉल्यूशन ही हो जाता है। देखना, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तथा उसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। जैसे क्वेश्चन में दिया है मैं वैसे कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से कोई वृत्ताकार पथ है, क्लियर। अब ये बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। यानी ये व्यक्ति यहां से, मान लो कि इस व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया और ये घूम फिर के और यही वापस आ गया, तो एक पूर्ण चक्कर हो गया। एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी, तो इसने एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी कितनी तय की? तो देखना दोस्तों, यहां से यदि चलना प्रारंभ कर रहा है तो ये जो, चाहे इधर मान लो या इधर से मान लो, जैसे मान लो ये इस हिसाब से चल के आ रहा है इस पे, और ये वापस यही इसी पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब हमें पथ कैसा है? वृत्ताकार है। किसके अनुदिश चल रहा है? ये परिधि के अनुदिश चल रहा है। तो इसका मतलब वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr। तो यानी इस कंडीशन में, एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, तो इस कंडीशन में दूरी की यदि बात करें तो दूरी कितनी होगी? यहां से ये वाला चल के यहां तक आ रहा है, तो इसका मतलब दूरी कितनी हो गई? 2πr। क्योंकि हमने जब दूरी की परिभाषा हमने पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी या कुल लंबाई बोल सकते हैं कि कुल लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? वही होती है डिस्टेंस होती है। तो कुल लंबाई हो गई है। अब देखना विस्थापन, विस्थापन की मैं बात करूं तो विस्थापन में हमने पढ़ा था कि निश्चित जो अपना दिशा है उसमें तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। अब देखना, ये प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है, तो यानी यहां इन दोनों के मध्य यदि हम माने तो 0 - 0 कितना हो गया? 0 ही होगा। इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया, विस्थापन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी कितनी हुई? 2πr, और विस्थापन कितना हुआ? 0। अब इसी में अपना दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा यह था कि आधे चक्कर के पश्चात 1/2 चक्कर बोल दो, आधे चक्कर बोल दो। यानी यहां से इसने चलना प्रारंभ किया और ये यहां तक आया। इस बिंदु पर क्या पूछा इसने? दूरी तथा विस्थापन का मान पूछा है। तो देखना, इस बिंदु की मैं बात करूं तो दूरी कितनी हुई यहां पे? देखो दोस्तों, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2πr होगी। क्या टोटल कितनी हो गई? 2πr।
आर। और इसमें मैंने क्या कर दिया, आधी दूरी की बात करें तो 2 का मैंने क्या दे दिया, भाग दे दिया, आधा चक्कर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, पाई आर। तो हाफ चक्कर के पश्चात दूरी कितनी हुई, पाई आर। बात करें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो विस्थापन कितना हुआ, देखिए विस्थापन की मैं बात करूं तो यहां से ये कितना है, आर है क्या, कैपिटल आर है, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है 0, भाई यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ जो होता है वही क्या होता है, या 2 पॉइंट बोल सकते हैं या तो पाथ बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोल सकते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखना यहां से ये वाला कितना हुआ, आर, और ये भी आर, तो ये टोटल कितना हो गया, 2r हो गया क्या, 2r में से 0 कम करेंगे, भाई आर और आर, तो 2r में से 0 यानी यहां से था तो 0, तो कितना हो गया, 2r। तो यहां ये विस्थापन जो हुआ वो कितना हो गया, 2r हुआ। पहले जो क्वेश्चन था उसमें कितना था, विस्थापन 0 था, डिस्टेंस इसमें दूरी जो आई थी वो 2πr आई थी। अब देखना नेक्स्ट जो था अपना वो था 3/4। नेक्स्ट क्या था, 3/4 चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन। देखना यानी यहां से इसने चलना प्रारंभ किया तो ये आधा हो गया, यहां ले लेता हूं मैं दोबारा इसको, यहां इसी क्वेश्चन को मैं यहां ले लेता हूं, ये वृत्ताकार पथ हो गया। देखना यहां से मान लो इसने चलना प्रारंभ किया, इसके मैं ये 4 पथ बना देता हूं। यहां से इसने चलना प्रारंभ किया तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, और ये इसमें हाफ और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3/4। यानी यहां से हम इनको नाम दें ABCD O, ओरिजिन पॉइंट O। तो यानी यहां से इसने चलना प्रारंभ किया, यहां आ गया ये व्यक्ति, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया ना, 3/4 चक्कर। अब देखना यहां इसने पूछा है कि दूरी और विस्थापन कितना हुआ। देखिए यहां दूरी की हम बात करें तो दूरी, टोटल दूरी कितनी होती है, 2πr। कितने चक्कर लगाए इसने, 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो दूरी कितनी हो गई, 3/2πr। ये तो कितनी हो गई, इसने डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। अब दोस्तों विस्थापन की हम बात करें तो देखना A और D जो है इन दोनों के मध्य यदि विस्थापन की मैं बात करूं तो देखना यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी ये रेडियस ही तो है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी क्या। अब यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो यहां देखो ये जो एंगल है वो कितना हुआ है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इन दो जो है ये जो एंगल है वो क्या, ये क्या हो गया, ये तो कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब और आधार हो गए। तो यहां से यदि हम बात करें कि AD की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या कर सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं AD², पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD² बराबर AO² प्लस OD²। तो यहां AD² कितना हो गया, AO का मान कितना है r, तो r² प्लस ये OD कितना है, ये भी r है, r², तो AD कितना हो जाएगा, √2r²। तो आगे कितना हो जाएगा, √2r। इसका मतलब यहां जो विस्थापन है वो कितना हो गया, √2r। क्लियर यहां तक। तो ये वाला अपना एक दूरी और विस्थापन पे बेस्ड अपना क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें या साथ साथ इसको नोट करते जाएं। अभी आप यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो ले लें, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं।
अब देखना दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति, अभी हमने क्या लिया है, एक वर्ताकार लिया, हम एक वर्ग का क्वेश्चन, स्क्वायर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपना है एक व्यक्ति एक वृत्ताकार की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, इस बार वर्गाकार ले लेते हैं। एक वर्गाकार खेत वही फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तथा जो वर्गाकार खेत जो है उसकी लंबाई कितनी ले, तथा वर्गाकार खेत की लंबाई कुछ भी ले लो, 10 मीटर 20 मीटर, लेकिन 10 मीटर लोगे तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा, 10 मीटर ले लेते हैं। 10 मीटर है तो अपने को वही चीजें जो हमने पिछले जो 3 बातें जो कैलकुलेट की थी उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। एक तो क्या, एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन, एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम 1/2 हाफ चक्कर के लिए ले लेंगे और फिर 3/4 के लिए ले लेंगे। देखना क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत या फील्ड के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। वर्गाकार खेत की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो एक पूर्ण चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना, मान लो ये एक फील्ड है, वर्गाकार है, तो फील्ड का नाम मैं दे देता हूं ABCD, कुछ भी दे दो। ये कितना हो गया 10 मीटर, ये कितना हो गया 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। एक व्यक्ति जो है एक पूर्ण चक्कर कब लगाएगा, मान लो ये व्यक्ति A से चलना प्रारंभ करता है, A से B, C, D और A, वापस कहां पे आ जाता है, A पर आ जाता है। तो इसने कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस कितनी रही इसकी, भाई यहां से यहां तक गया तो 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, यानी कितना हो गया 40 मीटर हो गया। ये 10 10 10 और 10 सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ये टोटल दूरी अपनी आ गई। लेकिन विस्थापन की मैं बात कर रहे हैं तो विस्थापन में हमने पढ़ा है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक या प्रारंभिक माइनस अंतिम, बात तो एक ही है, अंतिम भी यही है प्रारंभिक भी यही है। तो 0 - 0 कितना हो गया 0। तो इस कंडीशंस में दूरी कितनी हो गई 40 मीटर, जबकि विस्थापन कितना हुआ 0 मीटर। 0 है तो यूनिट लगा सकते हैं, वरना वैसे भी 0 ही है, ठीक है। तो 0 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, इसमें आधे चक्कर के पश्चात, या हम इसको ऐसे बोल दो, हाफ चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन, यानी 1/2 जो है, यानी आधा चक्कर जो है उसके बाद में दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ। तो देखना यहां हम लोग बात करें कि आधा चक्कर ये हो गया ना, कि जैसे मान लो ये A से इसने चलना प्रारंभ किया, A से कहां तक गया, ये इधर मान लो B तक, और B से कहां गया C तक। तो यहां इस C पॉइंट पे क्या याद करवाया है, दूरी और विस्थापन। तो देखना इस डिस्टेंस कितनी होगी यहां तक, यदि डिस्टेंस की मैं बात करूं, दूरी की मैं बात करें तो 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, क्या 20 मीटर हो गया। और विस्थापन की हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निकालो, देखिए दोस्तों कैलकुलेट करो, 30 सेकंड का मैं समय देता हूं, इसमें निकालो आप
पता तो चले आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। देखिए हमारा जो मकसद है वो केवल आपको सिलेबस करवाना नहीं है। हमें जो चाहिए सिलेबस, हमारा एक चिरानिया क्लासेज का यही मानना है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हम जो मैटर आपको करवाएंगे वो बहुत बढ़िया की जो एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको आधार बना के हम लोग ये आपके लिए मैटर लेके आ रहे हैं, ये कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे इस पे जो भी टीचर्स जो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सारे जो टीचर्स हैं वो खुद पहले मेहनत करके एक एक कंटेंट को खुद देख के, एक एक क्वेश्चंस को उन बुक्स के माध्यम से लेकर खुद पहले उनको अच्छे से स्टडी करके फिर आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये कतई ये नहीं सोचना है कि भाई मैटर जो वो ये नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट कहीं से ये है, खुद का तैयार किया हुआ जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स से तैयार किए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शायद हो सकता है डायरेक्ट वहां बुक्स में मिल जाए, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है ना वहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं ये। तो कितना है आंसर देखना, यहां से कितना हुआ 10 मीटर तो ये हुआ और ये हो गया, ये तो हो गया 20। अब देखना यहां विस्थापन की मैं बात करूं तो ये हो गया क्या, तो ये कौन सा कोण हो गया, समकोण हो गया ना, समकोण त्रिभुज हो गया। तो AC की वैल्यू हम निकालें तो कितना हो गया, AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर की वैल्यू को हम AB कितना है 10 है क्या, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया ना। BC कितना हो गया, BC की वैल्यू कितनी है 10 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया 100। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 200 हो गया क्या। तो AC की हम वैल्यू की हम बात करें तो कितना हो गया √200। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या। तो AC कितना हो गया 10√2। AC का जो मान आया वो कितना आया 10√2 जो है मीटर जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन था, हाफ चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन। थर्ड इसमें हम लोग बात करें कि 3/4 3/4 चक्कर के पश्चात दूरी व विस्थापन कितना होगा। तीन बटा चार चक्कर के पश्चात दूरी और विस्थापन की हम बात करें तो देखना ये था अपना एक वर्गाकार खेत या फील्ड जो है, हमने लिया था ABC और D। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, ये हो गया, ये हो गया और ये यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, तो 3/4 चक्कर के पश्चात जो दूरी कितनी हुई, दूरी की हम लोग बात करें, ये कितना था 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। यहाँ A से चढ़ना प्रारंभ किया कहाँ, या D पे, तो ये 10 मीटर तय की 10, 10 मीटर ये भी तय की 10 और 10 मीटर ये भी हो गई, तो ये 10 कितना हो गया 10 10 10 कितना हो गया 30 मीटर में है ना, तो अपना मीटर हो गया। विस्थापन की हम लोग बात करें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर है ना, तो 10 माइनस कितनी है 0, तो कितना हुआ 10 मीटर। तो ये हो गया अपना विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर, जबकि दूरी कितनी हुई 30 मीटर। तो ये अपना दूरी और विस्थापन के ऊपर जो बेस्ट जो न्यूमेरिकल थे वो थे। आशा करते हैं दोस्तों कि दूरी और विस्थापन जो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, और जो एग्जाम है उसमें इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चंस यदि आएगा तो आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ उस क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। अब हम लोग दूरी और विस्थापन के बाद में एक इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट जो है वो लेते हैं हम थोड़ा सा, चाल व वेग।
स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल व वेग।